बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सेकंड ईयर के अंदर आप फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, स्पेशली 85/85 पूरे 100% नंबर आप कैसे ले सकते हैं। उस वीडियो का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा और कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर आप फर्स्ट ईयर की कब अपलोड करेंगे। सो ये स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले हमें पेयरिंग स्कीम का पता होना चाहिए। ये तो आपको पता है कि हमारे पास टोटल 14 चैप्टर हैं जिनमें से 17 MCQs आने हैं, तो किसी भी चैप्टर को हम MCQs के लिए छोड़ नहीं सकते। आपके पास लॉन्ग के अंदर ये ऑप्शंस हैं, शॉर्ट के अंदर ये ऑप्शंस हैं, लेकिन MCQs के लिए आपको थारोली जो है आपकी पूरी बुक उसको प्रिपेयर करना होगा। और उसके लिए जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सबसे पहले तो आप अपनी बुक के एक्सरसाइज के MCQs करें, देन आप कोई भी जो पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स हैं उसको उठा लें, वो आपको डिफरेंट बुक्स हैं उनसे मिल जाएंगे, स्कॉलर्स की है, कॉलेज है, A+ है, वहाँ से करें। और उसके साथ साथ उसके जो एडिशनल MCQs हैं लाइक A+ ही है तो आप वहाँ से सारे के सारे चैप्टर वाइज MCQs जो हैं उनको अटैम्प्ट करें, उनको अगेन एंड अगेन जो है वो मतलब अपनी एक की बना लें, साथ एक चैप्टर के आज करने हैं, एक स्केड्यूल बना लें, एक का कल करना, और साथ साथ की भी बनाते चलें। बुक के ऊपर निशान नहीं लगाना, वो ज़रा अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाद में फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो इस तरह से वो आप सारे MCQs उनको कवर कर लें तो आपके पूरे 17 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट को मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने 3 पेयर करने हैं, आपको पता है कि आपके 3 मेन क्वेश्चंस होते हैं जो लॉन्ग आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 3 पेयर इट्स मीन के 6 चैप्टर। अगर आप 6 चैप्टर कर लेते हैं प्लस आप पूरी बुक के 17 MCQs कर लेते हैं तो 66 मार्क्स ये, और उसके बाद जो है आपके पास जो ऊपर वाले बनते हैं अराउंड अबाउट 5 से 6 MCQs के बाकी चैप्टर से आ जाते हैं। तो आप 68 नंबर का पेपर आसानी के साथ 6 चैप्टर प्लस फुल MCQs करके कर सकते हैं। वो कैसे, आपको पेयरिंग स्कीम बताता चलूँ। याद रखें ये पेयरिंग स्कीम जो है ये PTB के लिए है, PTB की बुक जिसमें पंजाब के सारे बोर्ड्स 9 बोर्ड्स हैं और AJK जो है आज़ाद कश्मीर, उसके लिए इसको मतलब आप फॉलो करेंगे। फेडरल सिंध और उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है, इस वजह से मैं उसको डिस्कस नहीं करता। मेरे मोस्टली जो सारी डिस्कशंस होती हैं वो PTB के लिए होती हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। PTB के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 14 का पेयर है, इस तरह से चैप्टर नंबर 2 एंड 8 का पेयर है, चैप्टर नंबर 4 एंड 12 का पेयर है, चैप्टर नंबर 6 एंड 9 का पेयर है, चैप्टर नंबर 5 और 11 का पेयर है। अब ये देखिए टोटल आपके पास 5 पेयर हैं, इनमें से 3 आपने करने हैं जिनको आप अच्छे से कर लें तो बाकियों को करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बच्चों को रिकमेंड कौन कौन से पेयर करता हूँ। सबसे पहला जो पेयर है मैं दूसरे और 8वें का करता हूँ। दूसरे और 8वें में दूसरा तो इंतहाई आसान है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोटीन क्या होती हैं, लिपिड्स क्या हैं, इसी तरह से आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स क्या, ईजी चैप्टर है। और उसके साथ साथ 8वां फंजाई वाला है। चारों मेन क्लासेस हैं उसमें से एक ने तो लाजमी, या फिर आपके पास जो है वो पर्टिकुलर जो है इकोनॉमिकल लॉसेज हैं या इकोनॉमिकल गेंस हैं, उसका फंजाई का जो रोल है वो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता होता है। या फिर आप वो कह सकते हैं कि फंजाई जो वो किस तरह से प्लांट्स और एनिमल की तरह सिमिलैरिटीज़ एंड जो है डिसिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, वो क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों चैप्टर्स जो है बहुत आसान है, इनको मस्ट करें, इनको आपने नहीं छोड़ना। उसके बाद आप चलते हैं चैप्टर नंबर 4 एंड 12। 4 जो है वो सारे का सारा सेल ऑर्गेनल्स पे है। मुश्किल है मैं जानता हूँ, लेकिन आप आसानी के साथ उसको याद कर सकते हैं क्योंकि आपने 9th के अंदर भी ऑर्गेनल्स पढ़ी हुई हैं। अब हर ऑर्गेनल का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है, तो इस वजह से वो मेन उसमें कोई इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस लेवल के नहीं है। एक ऑर्गेनली है, उसके आपको पहले कुछ जो है वो मालूम है और उसके साथ साथ आपने जो है ना कुछ एडिशनल चीज़ें जो FSC के अंदर करनी होती हैं। इसके साथ पेयर जो है वो 12 का है। 12 में फिर मेन जो है वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस जो है वो वाला पोर्शन उसमें से लॉन्ग आता है, या फिर आपके पास जो डाइजेशन इन कॉकरोच, सो डाइजेशन इन ह्यूमन एंड डाइजेशन इन कॉकरोच, ये जो हैं ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से आता है। या फिर कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये चैप्टर भी जो है आप इनको अगर थारोली पढ़ेंगे, याद रखें अगर आप सिलेक्टिव कर रहे हैं स्टडी तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। मीन टू से जो 6 चैप्टर आप कर रहे हैं उसमें से फिर आपको छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपने अपनी लाइफ लाइन जो है उसको बिल्कुल ख़त्म करके रखा हुआ है। सो आपको चौथा भी कंप्लीट करना है चैप्टर सेल वाला, और चैप्टर नंबर 12 भी करना है। फिर जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है 5th एंड 11 चैप्टर। 5th एंड 11, 5th जो है उसमें सारे का सारा वायरसेस एंड बायोडाइवर्सिटी वाला, तो वायरसेस में से मोस्टली जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या फिर आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वो भी डेफिनेशन मोस्टली आती है। तो वायरसेस वाला जो पोर्शन है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। उसके साथ 11 चैप्टर 2 EG उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है, एक फोटोसेंसिस वाले में से आ जाएगा या फिर रेस्पिरेशन वाले में से आ जाएगा, क्योंकि 2 ही पार्ट्स हैं उसके। तो फोटोसेंसिस में आप देख लें कौन कौन से हैं। कीमियोस्मोसिस एज ए लॉन्ग आ सकता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आ सकता है, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल एंड एज वेल एज आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अलावा इसमें से लॉन्ग बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट जो है आपके पास
मज़ीद मेरे से कोई टॉपिक स्लिप हो गया और स्किप हो गया तो काइंडली आपने उसको देख लेना है, इन्हीं बातों पे नहीं रहना, आपने पूरे का पूरा थारोली जो चैप्टर है उसको पढ़ना है। जो उसके बाद जो नेक्स्ट जो पेयर मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो आपके पास आता है जो है वो दूसरा 8वां था, चौथा और आपके पास 12वां था, 5वां और 11वां था, बिल्कुल 5वां और 11वां है। तो इस तरह से आप इसकी जो पेयरिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अब आपके पास ऑप्शन कौन कौन सी बच गई है। तीसरा तो आपने मस्ट करना है, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। एंजाइम्स वाला छोटा सा चैप्टर है लेकिन उसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। फिर आपके पास आता है 13 चैप्टर रेस्पिरेशन वाला, आप उसको भी नहीं छोड़ सकते। चैप्टर नंबर 10, हाँ ये चैप्टर आप स्किप भी कर दें, फुली तो मैं नहीं कहूँगा फिर भी, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके आप सीधा जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर आप वो कर लेते हैं, लाइक डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, सिलोमेट्स क्या होते हैं, एसिलोमेट्स क्या होते हैं, मेन चीज़ें, मेन कैरेक्टर्स अगर आप उसके कर लेते हैं तो आपका पेपर 100% अटैम्प्ट हो सकता है। क्योंकि चैप्टर नंबर 10 के अगर आपने MCQs खाली कर रखे होंगे तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके MCQs के अंदर से जो है ना वो हल हो जाएंगे, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात डेफिनेशंस ही होती हैं और तुक्का लग भी जाता है कि डेफिनेशंस जो हैं, अगर आप चैप्टर नंबर 10 को एज ए होल भी नहीं लेते, मतलब एज ए होल भी आप उसको छोड़ देते हैं, तो फिर अगर आपने MCQs भी करने हैं तो वो तो आपने मस्ट करने हैं ना, फिर भी आपका कोई 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन का तुक्का लग जाता है, फिर भी आपका पेपर 100% अटैम्प्ट हो सकता है। उसके अलावा आप चैप्टर नंबर जो 1 और 14 है उसको भी शॉर्ट के लिए कर लें, इसी तरह से 6 और 9 को भी, क्योंकि 6 अगर आसान है बैक्टीरिया वाला तो किंगडम प्लांटी बहुत मुश्किल है उसके कंपेरिजन। चूँकि मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं होगा लेकिन आप लोगों के लिए तो मुश्किल है ना। तो इस तरह से जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो आपके पास कौन कौन से दूसरा 8वां, चौथा, 12वां एंड 5वां एंड 11वां चैप्टर्स, इनको कर लें अच्छे तरीके से, तो आप अपने पेपर को जो है वो 78 तक जो नंबर हैं वो ले सकते हैं, प्लस MCQs, प्लस आपने चैप्टर्स कौन कौन से करने हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 13 को भी जो है वो साथ करना है। और बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं अगर आप उनको शॉर्ट के लिए कर सकते हैं तो आप 85/85 100% ले सकते हैं। तो ये एक आसान सा कुलिया या आसान सा मेथड मैंने आपको बता दिया, तो इसको फॉलो करते हुए आप तैयारी करें। इंशाल्लाह आपके बायो के पेपर में छुट्टियां भी 6-7 हैं तो आप आसानी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। याद रखें बच्चों, FSC आपके पास ये वो स्टेज है जहाँ पे आपने अपने आप को एक डायरेक्शन देनी है। अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए तो आप डॉक्टर हैं, अगर आपने अच्छे मार्क्स नहीं लिए तो फिर वही बात आ जाती है कि फिर आपको अलाइड साइंसेज में आना पड़ेगा, कोई और फील्ड्स। इट डजेंट मीन कि आप डॉक्टर नहीं बने तो फील्ड ख़त्म हो गई हैं, इसके बाद फील्ड्स आती हैं। लेकिन वो जो क्रेज़ होता है, वो जो रिस्पेक्ट होती है, वो जो एक आप समझ लें कि अगर आप तबीब हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तो वो जो आप खिदमत खल्क करेंगे आप उससे महरूम रह जाएंगे। तो लिहाजा आपका मेन गोल क्या होता है, FSC के बाद डॉक्टर बनना, तो उसके लिए मेहनत करें। बाकी अगर नहीं होता तो फिर क्या है, उसके बाद फिर आगे रास्ते बहुत सारे हैं। उसके लिए मेरी एक वीडियो भी है कि अगर आपके पास FSC के बाद अगर आपका मेडिकल में दाखिला नहीं हुआ तो आप किधर जा सकते हैं, टॉप 30 फील्ड्स के बारे में बताया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।